अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह सभी को पता है कि आज क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर था जेके बोस का मार्च सेशन 2023 का। तो इस बीच यहाँ पे हम आज के इस वीडियो में आपके लिए सॉलिड पेपर आज का लेकर आए हैं। सारे इस क्वेश्चंस का हम यहाँ पे आपको आंसर बताएंगे और स्पेशली हम आपका ग्रामर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ग्रामर जो आपका आया था उसमें आपको क्या कुछ लिख लेना था। सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज का इंग्लिश का पेपर क्लास 10th का किस लेवल का यहाँ पे आया था। तो देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इसका पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड कर लूँगा, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेपर यहाँ पे आपका 80 मार्क्स का आया था। टोटल यहाँ पे 17 क्वेश्चन आए थे, 15 पेजेस का यहाँ पे आपको पेपर था। तो सीरीज़ यहाँ पे वाई सीरीज़ का पेपर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हो। टाइम आपको 3 घंटे का यहाँ पे आपको दिया गया है। तो सेक्शन ए से यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपका रीडिंग कंप्रहेंशन का पहला सेक्शन आता है, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। इसमें यहाँ पे आपको एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4-5 लाइन्स का एक्सट्रैक्ट दिया गया था। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए थे। अब यहाँ पे जो फोटो लिया है तो स्टूडेंट एक ने हमारे साथ शेयर किया, तो इन्होंने यहाँ पे ये वाला पेज साफ फोटो इसका नहीं लिया है, तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़े नहीं जाते, इसलिए हम इसको स्किप ही कर देंगे, क्योंकि हमें जो वो ग्रामर पे ही ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि जो आपकी ये पैसेज वगैरह आती है इसके तो आपको आंसर वगैरह ईजिली मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, फिर से पैसेज एक आई थी। पैसेज में यहाँ पे आपको जो है वो कुछ लाइन्स की पैसेज दी गई थी। उसके बाद यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन नीचे दिए गए थे और इन पाँचों के पाँचों क्वेश्चन का आंसर आपको ऊपर वाली पैसेज में ही मिल जाते हैं सारे के सारे आंसर। जैसे मैंने आपको पहले ही जो मैंने गेस्ट पेपर आपका समझा दिया था, उसमें मैंने आपको बोला था किस तरह से यहाँ पे आपको ढूंढने पड़ते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं, जो पैसेज होती है ये काफ़ी इजी होती है। इसमें आपको 5 मार्क्स जो है वो ये इजीली आपके बन ही जाते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको एक पैसेज दी गई थी। पैसेज ये थोड़ी सी लंबी पैसेज थी, 1 पेज की। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए थे, तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको ऊपर देने थे। यानी कि वो टोटल आपको जो पैसेज आए थे वो यहाँ पे आपको 2 पैसेजेस आए थे। 2 पैसेजेस के यहाँ पे आपको 10 मार्क्स आए थे और 10 क्वेश्चन यहाँ पे इनके आए थे। और उसके साथ साथ एक पोएम का यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट भी दिया गया था, उसके भी यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस आए थे। तो टोटल यहाँ पे अगर हम देखें पोइम का एक्सट्रैक्ट अभी है और उसके साथ साथ एक और एक्सट्रैक्ट आया है आगे चल के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल 2 पैसेजेस यहाँ पे आए थे जिनके यहाँ पे आपको 10 मार्क्स जो है वो बन जाते हैं। तो नीचे यहाँ पे हम चलते हैं, नीचे हम जो वो ग्रामर देख लेते हैं। तो ग्रामर में यहाँ पे पहले आपको आया था, इसमें यहाँ पे आपको मॉडल्स लगा लेने थे। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस आपको दिए गए थे, इसमें यहाँ पे आपको मॉडल्स पुट कर। मॉडल्स में यहाँ पे आपको शुड, नीड, कैन एंड मस्ट यहाँ पे दिए गए थे। 4 मॉडल्स दिए गए थे। 4 मॉडल्स में से 2 अप्रोप्रिएट जो यहाँ पे लगने वाले वो आपको लगाने थे। तो यहाँ पे शायद आपको स्क्रीन पे साफ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि फोटो क्लियर आया नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता रहा हूँ। पहला यहाँ पे आपका शुड है, नीड है, कैन एंड मस्ट, 4 मॉडल्स थे। नीचे 2 यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दिए गए थे, इनमें यहाँ पे आपको पुट करना था। पहला यहाँ पे क्वेश्चन आया है, वी डैश टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ द पुअर इन आवर कंट्री। यहाँ पे आपको मॉडल लगाना था। इसका जो राइट आंसर है वी यहाँ पे आपका आ जाएगा नीड, वी नीड टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ द पुअर इन आवर कंट्री। यानी कि पहले वाले पार्ट में जो आपका मॉडल लगने वाला है वो आपका नीड लगने वाला है, वी नीड टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ द पुअर इन आवर कंट्री। ईजी सा यहाँ पे आपका ग्रामर आया था। उसके बाद द कैंडिडेट्स डेज अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। ठीक, यहाँ पे जो आपको दूसरा पार्ट था इसके यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा द कैंडिडेट मस्ट अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। ठीक, द कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, यानी कि मस्ट वाला यहाँ पे आपको मॉडल लगने वाला था। ठीक, ये वाई सीरीज वाला मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दो क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले बनते थे। उसके बाद यहाँ पे आपको आर्टिकल्स लगाने थे। आर्टिकल्स भी यहाँ पे आपको 2 मार्क्स वाले आए थे। ये सारा ग्रामर मैंने आपको कल समझा दिया था कैसे करना है। तो पहला आर्टिकल्स में आपको एन एंड द, आपको पता है मैंने कल ही समझा दिया। 3 आर्टिकल्स होते हैं, 3 में से यहाँ पे आपको 2 लगाने थे। 2 यहाँ पे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आया था, माय फादर इज डैश टीचर, माय फादर इज ए टीचर। ठीक, यहाँ पे आपका ए वाला आर्टिकल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा है, शी इज डैश ऑनेस्ट लेडी, शी इज एन ऑनेस्ट लेडी। ठीक, यहाँ पे आपका एन आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे सन वगैरह आता तो द आता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको जो है वो पहले वाले में वाई सीरीज का यहाँ पे आर्टिकल पहले आपका ए आ जाता है और दूसरे वाले में यहाँ पे आपका एन आ जाएगा। माय फादर इज ए टीचर, शी इज एन ऑनेस्ट लेडी। ठीक, यहाँ पे आपके 2 मार्क्स इससे बन जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपका ग्रामर से आया था। इसमें यहाँ पे आपको रिलेटिव क्लास जो है वो पुट करने थे और सेंटेंस को यहाँ पे चेंज करना था। 3 यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आए थे, इसमें 3 पार्ट्स आए थे, 3 मार्क्स वाले यहाँ पे आपके आए थे। तो पहला यहाँ पे आपका आया था, ही वर्क्स हार्ड फुल स्टॉप ही विल सक्सीड। इसको यहाँ पे आपको रिलेटिव क्लास लगा के चेंज कर देना सेंटेंस को। इसमें यहाँ पे आपका आ जाएगा, ही हैज वर्कड हार्ड एंड ही विल सक्सीड। ये जो पहला पार्ट आपका है, ही वर्क्स हार्ड फुल स्टॉप ही विल सक्सीड, इसका आंसर आपका आ जाएगा
ही हैज़ वर्कड हार्ड एंड ही विल बी सक्सीड, या एंड ही विल सक्सीड, या ही विल बी सक्सीड। तो ओवरऑल इसको यहाँ पे आपको लिख लेना था, ही हैज़ वर्कड हार्ड एंड ही विल बी सक्सीड। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका आया था देयर स्टैंड्स अ बॉय फुल स्टॉप द पर्स ऑफ द बॉय हैज़ बीन स्टोलन। यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन पे साफ दिख भी नहीं रहा होगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ आप सुन सकते हैं इसको। देयर स्टैंड्स द बॉय द पर्स ऑफ द बॉय हैज़ बीन स्टोलन। इसको यहाँ पे आप जब कन्वर्ट कर लोगे इस केस से यहाँ पे आपका आ जाएगा देयर स्टैंड्स अ बॉय हुज पर्स हैज़ बीन स्टोलन। यहाँ पे एक लड़का बैठा है जिसका पर्स जो है वो चोरी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा इसमें यहाँ पे आपका आ जाएगा दिस इज द वॉच फुल स्टॉप आई वांटेड टू बाय द वॉच। यहाँ पे आपका इसको जब कन्वर्ट करोगे आप रिलेटिव क्लास लगा के दिस इज द वॉच विच आई वांट टू बाय, ठीक, दिस इज अ वॉच विच आई वांट टू बाय। तो इस तरीके का यहाँ पे आपका रिलेटिव क्लास वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 मार्क्स वाले यहाँ पे आपको आए थे, यानी कि 3 मार्क्स यहाँ पे आपको रिलेटिव क्लास से आए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रामर आपका क्वेश्चन नंबर 7 आया था वो आपको नरेशन को चेंज करना था, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में करना था। इसके यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स आए थे और 3 मार्क्स यहाँ पे आए थे आपके। तो मैंने कल ही आपको समझा दिया था डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करना है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ देते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था। पहला यहाँ पे आपको नरेशन में आया था द मैन सेड टू गर्ल आई नो यू एंड योर फादर, ये होगी डायरेक्ट स्पीच। इसको अब आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ये कन्वर्ट हो जाता है, द मैन सेड टू गर्ल दैट, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ये खत्म हो जाते हैं, इसके बदले यहाँ पे दैट लग जाएगा। ही नोज हर एंड हर फादर, ठीक, इसका यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा जो वो खत्म करने थे, इसका यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा द मैन सेड टू गर्ल दैट ही नोज हर एंड हर फादर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा ही सेड गॉड गवर्नेस एवरीथिंग। इसको यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। इसका यहाँ पे आपका आ जाएगा ही सेड दैट गॉड गवर्नेस ऑल या गॉड गवर्नेस एवरीथिंग, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन इसका जो है यहाँ पे आपको चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज जो है वो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। बस आपको जो इन्वर्टेड कॉमास है इनको खत्म करके आपको दैट लगा लेना था। तो ओवरऑल इसका बन जाएगा ही सेड ऐसे आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो जाएगी, इसके बदले दैट आ जाता। ही सेड दैट गॉड गवर्नेस एवरीथिंग, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि ऊपर वाले की हुकूमत हर चीज़ पे है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें यहाँ पे आपको इसका यहाँ पे आपको चेंज वगैरह कुछ भी नहीं करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका आया था अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स यहाँ पे आपको लगाने थे। वो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टेंसेस या स्पेलिंग्स यहाँ पे आपको चेक करने थे। एक यहाँ पे आपको थोड़े 2-4 लाइन्स 5 लाइन्स का यहाँ पे आपको दिया गया था, इसमें आपको चेक कर लेने थे कहाँ कहाँ पे आपको जो वो इन्होंने गलत लिखा, उसको यहाँ पे चेंज करके आपको नीचे 5 डैशेस में देख लेना था किस किस लाइन में यहाँ पे गलती है, वो यहाँ पे ठीक करनी थी। इसका यहाँ पे अगर हम पढ़ के आपको सुनाएंगे, शायद आपको स्क्रीन पे साफ दिख नहीं रहा होगा। पहले यहाँ पे आपका आया था मिस्टर बेनेट हैव 3 daughters एंड इज वेरी सीरियस अबाउट हर मैरिज, शी वांट टू गेट द मैरिड एज सुन एज पॉसिबल, शी कम टू नोइंग दैट अ रिच यंग मैन नेम्ड मिस्टर बिंगले हैव कम इन देयर नाइबरहुड। तो देखिए इसमें यहाँ पे आपको देख लेना था कहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है। तो यहाँ पे पहले कहाँ पे गलती आपको इसमें इन्होंने लिखी है, मिसेस बेनेट हैव 3 daughters एंड शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट हर मैरिज। यहाँ पे आप देख लीजिए 3 daughters हैं, इन्होंने यहाँ पे हर मैरिज यानी कि सिंगुलर एक डॉटर के लिए, तो हर यहाँ पे आपको इसको कन्वर्ट आपको देयर में करना था। इज़ वेरी सीरियस अबाउट देयर मैरिज, शी वांट देम टू गेट मैरिड एज सुन एज पॉसिबल, शी केम टू नोइंग, नो के बदले यहाँ पे नो आ जाएगा, नोइंग के बदले KNOW नो आ जाएगा, दैट अ यंग रिच मैन नेम्ड मिस्टर बिंगले हैव कम इन द नाइबरहुड, हैव कम इन देयर नाइबरहुड। यहाँ पे आपको दोबारा से मैं रिपीट करके बता रहा हूँ कहाँ पे इसमें इन्होंने गलती की है। मिसिस बेनेट हैव 3 daughters, मिसिस बेनेट हैज़ 3 daughters यहाँ पे आपका आ जाएगा, पहले वाले में यहाँ पे आपका हैज़ आ जाएगा, एंड इज़ वेरी सीरियस अबाउट हर मैरिज, हर के बदले यहाँ पे आपका आ जाएगा देयर मैरिज, एज इज़ वेरी सीरियस अबाउट देयर मैरिज, क्योंकि 3 daughters हैं, हर यहाँ पे नहीं आ जाएगा। शी वांट टू गेट द मैरिड एज सुन एज पॉसिबल, शी कम्स टू नो, शी कैम टू नो, यहाँ पे आपका कैम आ जाएगा, शी कैम टू नो, नोइंग के बदले यहाँ पे नो आ जाएगा, इन्होंने नोइंग लिखा, शी कम्स टू नोइंग, शी कैम टू नो यहाँ पे आपका आ जाएगा, दैट अ रिच मैन नेम्ड मिस्टर बिंगले हैव कम इन द नाइबरहुड, हैव कम इनटू देयर नाइबरहुड यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे आपको इनटू देयर लिख लेना था। तो यहाँ पे आपका जो है इसमें पैसेज आपकी करेक्ट हो गई। इसके यहाँ पे आपको 5 मार्क्स टोटल यहाँ पे बनते थे। उसके बाद नीचे यहाँ पे अगर आप आ जाओगे, नीचे यहाँ पे आपका राइटिंग स्किल वाला ऑप्शन है, राइटिंग स्किल वाला पोर्शन है सेक्शन डी। इसमें यहाँ पे पहले आपका आया था डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग मैंने आपको बोला था कल ही कैसे होती है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए बुक सेलर और सूफिया के बारे में यहाँ पे आपको कन्वर्सेशन थी। यहाँ पे अगर आप जब आपको जो है वो डायलॉग लिखना होता है तो पहले यहाँ पे आपको दूसरा वाला सेंटेंस देखना होता है, इसमें आंसर क्या बता रहा है, फिर आपको समझना है क्वेश्चन पूछा क्या होगा। तो बुक सेलर डू यू डैश, यहाँ पे सूफिया बोल रही है नो आई डोंट वांट टू बाय अ बुक, यहाँ पे ये इसने कहा होगा डू यू वांट टू बाय ए बुक, तो डू यू वांट टू बाय ए बुक यहाँ पे आपका आ जाएगा। सूफिया ने कहा नहीं मुझे बुक खरीदनी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा बुक सेलर व्हाट डैश देन आई वांट टू ओनली चेंज द बुक, व्हाट डू यू वांट देन, यहाँ पे आपका आ जाएगा व्हाट डू यू वांट देन।
तो फिर आप क्या चाहते हो? अगर आपको बुक नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? सूफिया यहाँ पे कह रही है आई वांट ओनली टू चेंज दिस बुक, मुझे ये सिर्फ बुक अपनी जो है वो चेंज करनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा व्हेन डिड यू बॉट इट, आई गॉट इट येस्टरडे। इसी तरह से यहाँ पे आपको बुक सेलर हु सोल्ड इट टू यू। उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपके इसमें आ जाएगा कि यूर सेल्समैन सोल्ड इट। तो इस तरह से यहाँ पे आपको डायलॉग राइटिंग थी, 6 डैशेस थे, 3 मार्क्स यहाँ पे आपको बन जाते। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपके आ जाके यहाँ पे आपको नीचे एक नोट्स पुट करनी थी। नोट्स के बारे में मैंने आपको कल ही समझा दिया था किस तरीके की नोट्स आपको लिख लेनी थी। नोट्स यहाँ पे आपको जो है कल मैंने आपको डिटेल में समझा दी थी। फॉर्मेट भी मैंने आपको नोट्स का समझा दिया था, कैसे लिखना होता है, क्या कुछ लिखना। ऊपर यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिखना था, यहाँ पे फिर नोट्स लिखना था, यहाँ पे आपको लिख लेना था किसके बारे में नोट्स हम लिख रहे हैं, यहाँ पे डेट डालनी थी और थोड़ी सी यहाँ पे आपको डालनी थी। उसके बाद यहाँ पे नीचे अपना नाम और यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन क्या है, डिजिग्नेशन वगैरह क्या है, वो यहाँ पे आपको लिख लेनी थी। यहाँ पे आपको नोट्स मैंने कल ही समझा दी थी, वो आपको नहीं लिखी होगी ऑब्वियसली। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज लिखनी थी, पुट करनी थी मैसेज का भी फॉर्मेट मैंने आपको ऊपर कल ही बता दिया। इसमें यहाँ पे आपको डेट डालनी थी, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम डालना था, उसके बाद यहाँ पे फिर आपको मैसेज लिखनी थी, फिर यहाँ पे नीचे अपना नाम वगैरह डालना था। ये भी मैंने आपको कल ही बोला था। तो 4 मार्क्स वाली यहाँ पे आपको मैसेज आई थी। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर लेटर्स की बात करें, लेटर का फॉर्मेट भी मैंने आपको कल ही बता दिया था। जिन कैंडिडेट्स ने कल हमारा वीडियो देखा था उसमें मैंने आपको डिटेल में लेटर का फॉर्मेट बताया था, किस तरह से लेटर आपको लिखनी थी। तो लेटर यहाँ पे आपको जो वो 2 लेटर्स आई थी, 2 में से यहाँ पे आपको एक लिखनी थी, एक यहाँ पे आपको फादर को लिख लेनी थी और एक यहाँ पे आपको जो है वो लाइब्रेरियन को लिखनी थी। ये मैंने दोनों आपको कल वाले फॉर्मेट में समझा दी थी, लाइब्रेरियन वाले भी, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको फादर को जो सेंड करनी थी वो भी, उसका भी फॉर्मेट मैंने आपको कल ही समझा दिया था। तो लेटर यहाँ पे आपको 5 मार्क्स वाली थी, 2 में से आपको कोई एक करना था, तो 5 मार्क्स यहाँ पे आपके बन जाएंगे। उसके बाद डू वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें यहाँ पे आपको स्क्रीन पे साफ दिख नहीं रहा होगा, इसमें यहाँ पे आपको पैराग्राफ राइटिंग वाला एक क्वेश्चन आया था। इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, इस पे आपको पैराग्राफ एक लिख लेना था। पैराग्राफ आप चाहें 100, 150, 200 वर्ड्स तक का भी हो जाएगा तो चल जाएगा। इसमें यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स उधरी से दिए गए थे, तो इन्हीं को यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना था, या इसमें यहाँ पे आपको स्पीच भी लिखनी थी, या आप पैराग्राफ लिख लो या आप इसमें स्पीच लिख लो, दोनों में आपको जो मर्जी है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एनीवन करना था या पैराग्राफ लिख लेनी थी, या आपको जो है वो स्पीच लिखनी थी, स्टॉप क्राउडिंग पहलगाम, इस वाले टॉपिक पे यहाँ पे आपको जो है स्पीच अपनी लिखनी थी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे अगर हम चलेंगे, इसमें यहाँ पे आपको जो है वो सेक्शन डी यहाँ पे हम चलेंगे लिटरेचर वाले सेक्शन पे। इसमें यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए थे। क्वेश्चंस में पहले यहाँ पे आपको पैसेज फिर से दी गई थी, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि दूसरी पैसेज भी आपके आगे चल के आ जाएगी। इसमें यहाँ पे कुछ पैसेज दिए गए थे पोएम का। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए थे, क्वेश्चन यहाँ पे आपको फिर आंसर इसमें यहाँ पे आपको देने थे। पैसेज देख सकते हैं आप। इसके बाद क्वेश्चन भी कुछ दिए हुए थे, इनका यहाँ पे आपको आंसर 30 या 40 वर्ड्स में यहाँ पे आपको लिख लेना था, ज़्यादा बड़ा इसमें आंसर लिख लेना नहीं था। उसके बाद फिर नीचे आके यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए थे। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 6-7 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, जैसे मॉडल पेपर में मैंने आपको समझा दिया था। इसमें यहाँ पे आपको 4 कोई भी क्वेश्चंस करने थे, चारों क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको 40-50 वर्ड्स तक का आंसर लिख लेना था। तो इनके यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे 6-6 मार्क, इसमें यहाँ पे आपको देख सकते हैं 5-5, 6-6 लाइंस में इनका आपको आंसर लिख लेना था। ओवरऑल 4 ही क्वेश्चंस यहाँ पे आपको 6-7 में से करने थे। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट वाला आपका यहाँ पे आया था, एक क्वेश्चन आपको करना था। नीचे यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन दिए गए थे। एनीवन आपको करना था 80 से 100 वर्ड, जिसमें आपका कैरेक्टर स्केच वगैरह आया था, तो वो यहाँ पे आपको लिख लेना था। इसमें आपको 100 वर्ड्स तक का आंसर इसमें लिख लेना था, तो 6 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन आपका बन जाता। तो ये था आज का क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर, सॉलिड पेपर मैंने आपको समझाने की कोशिश की। पेपर यहाँ पे जो फोटो वो क्लियर नहीं आए थे, वरना मैं आपको पैसेज वगैरह सारी की सारी के आंसर्स बता देता। ये क्लियर नहीं आ रहे थे तो पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने आपको ग्रामर वाला पोर्शन ही समझाने की कोशिश की, क्योंकि ग्रामर वाला पोर्शन ही इंपॉर्टेंट होता है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बाकी आपका पेपर कैसा हो गया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेंगे। कन्फ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में